खरगोश और उसके बड़े कान। एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही शक्तिशाली था, पर उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था और शेर उन जानवरों का शिकार भी करता था। क्रोध में तो कभी कभी जो भी उसके सामने आता वो उसे बेवजह ही मार देता था, जिस वजह से जंगल के बाकी के जानवर शेर महाराज से बहुत डरते थे। एक बार शेर महाराज बहुत ही भूखे थे। आज क्या बात है, कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा, भूख लग रही है। शेर शिकार के लिए जंगल में घूमता रहता है कि तभी उसे एक हिरण दिखाई देती है। शेर बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा हुआ कि अब तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला, नहीं तो हिरण का नरम नरम मांस नहीं मिलता खाने को। शेर ऐसा सोचकर हिरण पर हमला बोल देता है। शेर हिरण को मारकर वहीं के वहीं बड़ी चाव से खा लेता है। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में हिरण के नुकीले सींग पेट में चुभने लगते हैं, जिस वजह से शेर घायल हो जाता है। शेर को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और वो कहता है, अरे यार, ये क्या, नरम मांस खाने के चक्कर में मैं तो सींग भी खा गया, इस वजह से घायल भी हो गया हूँ। इस जंगल में और भी सींगों वाला जानवर है, तो क्या मैं हर वक्त घायल होता जाऊं? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। शेर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने फौरन अपने प्रधान लोमड़ी को बुलाकर कहा, सुन लोमड़ी, जंगल में फौरन ये फरमान कर दो कि जितने भी सींग वाले जानवर हैं तुरंत जंगल छोड़कर चले जाएं। पर महाराज, आखिर ऐसा फरमान क्यों? बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? दूसरे जंगल में जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा बेचारे हो जाएंगे। उनके साथ दूसरे जानवर बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। अरे ओ लोमड़ी, जितना कहा है उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, चल फरमान निकाल जाके। लोमड़ी शेर के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए कुछ भी बहस करने के बजाय वहां से तुरंत भाग गई और सारे जंगल में ढिंडोरा पीट दिया। बेचारे सींगों वाले जानवर शेर के डर से जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक खरगोश रहता है। खरगोश का दोस्त था हिरन। हिरन भी जंगल छोड़कर जाने वाला था। इस वजह से खरगोश बहुत ही दुखी हो जाता है। दूसरे दिन खरगोश अपने दोस्त हिरन से मिलने जाता है। दोस्त, मत जाओ ना जंगल छोड़कर, इस जंगल में तुम एक ही तो मेरे दोस्त हो जिससे मैं अपनी मन की बात कर सकता हूँ। पर दोस्त, क्या करूँ, शेर का फरमान है, जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तो पता है शेर कैसा है। पर हम शेर से बात तो कर सकते हैं ना। शेर से बात? ना बाबा ना, क्या तुम्हें पता नहीं कि शेर महाराज का क्रोध कैसा है? इससे तो अच्छा हम जंगल छोड़कर ही चले जाएं। तो फिर दोस्त, चलता हूँ मैं, हो सके तो मिलने आया करना। ऐसा कहकर हिरण अपने दोस्त खरगोश से अलविदा कहकर चला जाता है। खरगोश दुखी मन से अपने घर लौट रहा था कि तभी वो अपनी परछाई धूप में देख लेता है। खरगोश खुद के लंबे कान देखकर सोचता है, अरे बाप रे, कहीं शेर महाराज मेरे लंबे कान को सींग ना समझ ले, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? खरगोश अपने ही लंबे कान देखकर डर जाता है और इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और मन ही मन में सोचता है, शेर महाराज को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये मेरे कान है, सींग नहीं। और तो और वो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। इस जंगल में रुककर बहुत ही लोग मरे हैं, अच्छा है कि मैं भी ये जंगल छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। खरगोश ऐसा सोचकर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल अपने दोस्त हिरन के साथ चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर ना दिया जाए कि वो आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सकें। 3 cats and magical carrot। 3 बिल्लियां आपस में बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी जी? गॉसिप कर रही थी। कभी जोर जोर से हंसती, एक दूसरे को तालियां मारकर जोक्स पढ़ती और खूब मजे कर रही थी। तीनों का नाम था ईना, मीना, डीका। ईना ने अपनी दोनों दोस्तों से कहा, अरे अपनी चिंकी क्या कर रही है आजकल? अरे वो सब छोड़, बहुत बढ़िया खबर सुना रही हूँ, सुन। क्या क्या, जल्दी बता, चिंकी का अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ? हाँ, तू बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना, वो देख आगे कौन आ रहा है।
अरे ये तो बनी है, बड़ा हेल्दी दिखाई दे रहा है। वही तो, पिछले हफ्ते तक तो एकदम सुखड़ा हांडी जैसा लग रहा था, आज एकदम खिला हुआ फूल लग रहा है। चलो चलो इसकी टांग खिंचाई करते हैं। हाय बनी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जरा हमारे लिए भी तो थोड़ा टाइम निकाल लो। हे भगवान, किसने रास्ता काट दिया, अब तो काम ही बिगड़ना है समझो। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। अच्छा चलो बाय। अरे 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 अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये तो बताओ तुम्हारी इतनी अच्छी हेल्थ का क्या राज है, जरा हमें भी तो बताओ। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से डबल होती है, बराबर है ना रे मीना? एकदम बराबर। क्या इतना भाव खा रहा है, बोल ना, इतना हेल्दी इतने कम टाइम में कैसे हो गया? तुम तीनों ना बाल की खाल निकालने में एकदम होशियार हो। अरे घर पर ही बैठा रहता हूँ, मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा के थोड़ा मोटा हो गया हूँ, और कुछ थोड़े ही। अच्छा, कभी हमें भी घर पे बुलाया करो। और एक बात, तू बोल कुछ रहा है, तेरा चेहरा कुछ और बोल रहा है, बताना क्या राज है? बस क्या, कुछ भी। यहाँ चलो, अब मैं चलता हूँ, बाय। बनी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तीनों बिल्लियों में बहुत देर तक चर्चा होती रहती है। इस बनी पर नजर रखना, तीनों इस बारे में तय कर लेती हैं। वापस से एक दिन जाते जाते बनी को ईना मीना डीका बीच रास्ते में रोक लेती है। हे बनी, अरे यार बहुत दिन हो गए, हमने तुमसे बोला था मिलने आना। आजकल तुम बहुत बिजी दिख रहे हो, मिलने ही नहीं आए। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम? और आज तो पहले से भी ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे हो। तुम फिर शुरू हो गई, सबकी सब कोई काम नहीं है कि तुम्हारे पास? मैंने बोला ना मैं घर पर खाना खाता हूँ। बड़े ही अजीब हो यार, एक बात के पीछे पड़ ही जाते हो, हर बार रास्ता रोक लेते हो और सवाल पे सवाल किए जाते हो। अरे रुक तो, इसने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है, आज तो इसका पता लगा के ही रहूंगी। ईना डीका चल, पीछा करते हैं इसका। तीनों चुपचाप उस बनी का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो तीनों खेत में आ पहुंचते हैं। ये बनी यहाँ आने के लिए इतना क्यों उछल रहा था? जरा देखो तो कहाँ गया। हाँ हाँ देखती हूँ। अरे अरे वो रहा। चुप, पूरे गांव में जमा करेगी क्या? चल जल्दी, धीरे बोल। बनी मिट्टी को हटाने में बहुत बिजी था। हटाते हटाते बीच बीच में वो यहाँ वहाँ देख रहा था, और थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और बनी उस गड्ढे में उतर जाता है और नीचे जाने के लिए स्लाइड जो वहाँ बनी थी उस पर उपयोग करता है। तीनों बिल्लियाँ ये सब देखती रहती है, वो भी चुपचाप उस स्लाइड से नीचे उतर जाती है, और ये तीनों जो नजारा देखती हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखा इस चैप्टर बनी को, खुफिया जगह बनाई है इसने। यहाँ पे देखो, ये बात है जो हमसे छुपा रहा था। धीमे से बात करो वरना इसे पता चल जाएगा। आगे आगे जो होता है उसे देखकर इन्हें बड़ा मजा आता है। बनी ने ये मैजिकल जायंट कैरेट यहाँ पर छुपा के रखी होती है, जिसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो खाता है, जिससे उसे ताकत आती है। अच्छा तो ये बात है, तो ये है इसकी हेल्दी होने का राज, जो अब राज नहीं रहा। अभी के लिए चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे। तीनों बिल्लियाँ यहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं। थोड़े ही दिन बाद वो वापस उस जगह पर जाती हैं। इतने बड़े कैरेट को देखकर बावरी हो जाती है तीनों, और जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो वही कर बैठती हैं। उस मैजिकल कैरेट में से एक थोड़ा सा हिस्सा वो तीनों खा लेती हैं। इन्हें लगता है कि अब इनमें भी ताकत आ जाएगी, लेकिन उल्टा होता है, ये तीनों खरगोश बन जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम दोनों खरगोश जैसी क्यों दिख रही हो? लगता है मैजिकल कैरेट का असर हम पर उल्टा पड़ गया है। वैसे भी तुमने कहीं सुना है कि बिल्लियाँ गाजर खा रही हो? बताओ अब हम क्या करेंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं घर कैसे जाऊंगी? तीनों रोते हुए बनी के पास जाती हैं और उसे सब कुछ सच सच बताती हैं। बनी को पहले तो गुस्सा आता है, मगर इन तीनों के चेहरे को देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। अरे पगलियो, मैं क्या करूँ अब तुम्हारा? देखा ज्यादा पंचायत करने का नतीजा क्या होता है। अब सुनो, ये मैजिकल कैरेट का जादू उतारने के लिए तुम्हें नदी पर 3 बार डुबकी मारनी पड़ेगी, तभी तुम ओरिजिनल लुक में वापस आओगे, समझी? अब जल्दी करो, जाओ। तीनों एक साथ बोलती हैं, समझ गए। जैसे बनी ने बताया वैसे ही तीनों
जाकर नदी में डुबकी लगाती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी सोच ही बड़ा जादू होता है।